न्यूज़ से। आज हमारे घर पर एक एसीबी की कार्रवाई साजिश के तहत की गई थी, जिसमें एसीबी के द्वारा ज़मीन के बाबत एक कंप्लेन होना हमारे खिलाफ बताया जा रहा है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इस ज़मीन के बारे में हमने एडीए, नगर निगम आयुक्त और पुलिस थाने में 100 नंबर पे भी अनगिनत बार व्हाट्सएप के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू शिकायत दर्ज करा रखी है। विवाद यह है कि ये जो ज़मीन है, इस पे ज़मीन की भर्ती करने के लिए जो डंपर थे वो 9 बजे से अवैध रूप में अनवरत आते थे, जिसकी वजह से हमारे मुख्य मार्ग की जो सड़क थी और जो फेरो कवर्स लगे हुए हैं सड़कों पर, वो अनगिनत बार टूट चुके हैं। टूटने के कारण जो बीच में जब एक दो बार जब बारिश आई तो उन गड्ढों में पानी भर गया, जिसके कारण कई क्षेत्रवासी हमारे दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसकी शिकायत हमने एडीए, नगर निगम और पुलिस महकमे पे भी लिखित रूप में दे रखे हैं, जिसकी रिसीविंग भी मेरे पास है, जिसकी तारीख मैं बताना चाहूँगी कि 22 जून और 25 जून को हमने एडीए और नगर निगम दोनों बार लिखित में एप्लीकेशन दी है, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी हमने मैसेज भी किया है और जाके भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके फलस्वरूप नगर निगम के द्वारा उस व्यक्ति को एक्सीएन के द्वारा उस व्यक्ति को पाबंद भी किया गया था, जिसके कारण डंपरों का आना रुक गया। तो इसी ये जो एक विवाद था, इस विवाद के फलस्वरूप उसने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है, जिसमें मुझे और मेरे पति को फंसाया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि एसीबी ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि हमने बिना वारंट के ये कार्रवाई की है, क्योंकि अगर वो पहले से हमें बता देते तो जो भी राशि जिसका ये नाम ले रहे हैं वो राशि हमारे घर से नहीं मिलती। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि एसीबी आज जो रिपोर्ट लेकर के गए हैं, उन्होंने उसमें लिखित में उन्होंने लिखा है और उसकी रिसीविंग भी हमें दी है कि जिसमें उन्हें कोई भी अवैध या किसी भी तरह की विवादित ना तो कोई दस्तावेज़ मिले हैं हमारे घर से, ना ही कोई राशि मिली है, ना मेरे पति के खिलाफ, ना मेरे खिलाफ या मेरे विरुद्ध कोई भी इस तरह की अवैध या विवादित सामग्री उन्हें कहीं भी कोई उपलब्ध नहीं हो। जिसमें कि उन्होंने हमारे पूरे घर पे छापा मारा था, पूरे घर की चेकिंग करी थी, उसके अंदर उन्हें कोई भी इस तरह की सामग्री नहीं मिली है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम जिस तरह से ये हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि रिश्वत ही लेनी अगर हमें होती तो हम ना तो नगर निगम और ना ही आयुक्त महोदय को और ना ही हम पुलिस थाने में शिकायत करते। ये सब हमने हमारे क्षेत्रवासियों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाया और इसीलिए हमने ये शिकायत करी थी। और शिकायत करने पर ही जो व्यक्ति इससे संबंधित है, उस व्यक्ति ने जब उसे पाबंद किया गया तो उसके फलस्वरूप उसने हमसे साजिश के फलस्वरूप उसने हमें इस बारे में फंसाने की कोशिश की है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह की जो भी कार्रवाई की गई है, पहली बात तो इसमें ना तो मेरे पति और ना मैं, हम दोनों ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। साजिश से हमें इसमें फंसाया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसकी सही जांच हो। इस जो भी ये प्रक्रिया है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, वो सही से इसका निर्णय ले और जो भी प्रकरण है उसके बारे में सभी को सही जानकारी प्राप्त हो। और मैं चाहूँगी कि अगर हम लोग सही हैं तो हम दोनों ही भविष्य में इस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे घर पे एक एसीबी की रेड हुई, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं ये पूरी साजिशपूर्वक व राजनीतिक रेशापूर्वक भरी थी। ये एक जमीन को लेकर उक्त मामले में 40 लाख रुपये की छोटी रिपोर्ट एसीडी में लिखी गई है। एसीडी ने अब हमारे घर पे आई चेक करने के लिए, तो जो उसमें हमें तहरीर रिपोर्ट दी गई, उसके अंदर एसीडी ने लिखा कि हम आपके घर पे बिना वारंट के आए हैं और क्योंकि हमें अंदेशा था कि आप माल को खुर्द-बुर्द कर देंगे, पैसे को खुर्द-बुर्द कर देंगे। ऐसा एसीडी को हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला। जिस ज़मीन के बाबत वापस ये शिकायत करी गई है, उस ज़मीन को लेकर क्षेत्रवासियों में आतंक था, क्योंकि रात में रोज़ यहाँ पर डंपर आते थे, रोज़ रात में यहाँ पर डंपर आते थे, दारू पी के डंपर वाले गाड़ियाँ चलाते थे। कई बार हमारे पोल टूटे, कई बार हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं बार बार, जिसको लेकर हम कॉलोनी वासियों में आक्रोश था। इसी की शिकायत हमने बराबर एडीए, नगर निगम और 100 नंबर पुलिस पर करी, पर जिसको लेते हुए एडीए ने, नगर निगम ने तुरंत ही उस व्यक्ति को बुलाकर इस अवैध डंपरों के आने पर रोक लगाई। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस जमीन की आड़ में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस जमीन की आड़ के अंदर सरकारी जमीन को दबाया जा रहा है और सरकारी जमीन की भरत करी जा रही है। इसमें कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। और हम जल्दी ही, हमें न्याय पर पूरा विश्वास है, हम न्यायालय में जाकर इस बात को साबित करेंगे और जो भी इसमें जिन लोगों ने झूठा फंसाने की कोशिश करी है उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे।